हेलो दोस्तों, वेलकम टू दीपक कैंतुरा एजुकेशन। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंदौर की। इंदौर जो शहर है वो, जैसे कि आप सभी को पता भी होगा कि ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर इसको कहा जाता है, जो भारत के टॉप 10 सबसे क्लीनेस्ट सिटीज़ हैं। तो उसकी लिस्ट में ये सबसे पहले नंबर पर आता है इंदौर। ठीक है, तो हम आज इसी की बात करने वाले हैं कि इंदौर जो है इसने कैसे अपने आप को इतना स्वच्छ और साफ बनाया। तो चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। और सबसे पहले जानते हैं कि ये इंदौर है कहाँ पर। ये जैसे कि आपको पता भी होगा, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश जो कि भारत का एक राज्य है, वहाँ पर ये सिचुएटेड है इंदौर। और ये कंसिडर किया जाता है भारत का सबसे क्लीनेस्ट सिटी में, ठीक है, नंबर 1 पर। तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर हैं, जैसे कि यहाँ की स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस, जो यहाँ की जो शासन व्यवस्था है ये काफ़ी ज़्यादा इसको प्रमोट करती है कि ये जो शहर है वो काफ़ी स्वच्छ रहे। ठीक है, और उसके बाद डिसिप्लिन्ड सिस्टम, जो यहाँ की शासन प्रणाली है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा अनुशासित आपको देखने को मिलेगी, जिसके कारण ये संभव हो पाया है। इसके बाद है एक्टिव पब्लिक पार्टिसिपेशन, यानी कि इसमें जनता का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका जिम्मेदारी होती है, जिसके कारण जो इंदौर है ये आज सबसे स्वच्छ शहरों में से एक माना जाता है। ठीक है, तभी इसको भारत का नंबर 1 क्लीनेस्ट सिटी कहा जाता है। ठीक है, ये टैग इसीलिए इंदौर ने अपने नाम किया है। तो ये है, तो इसके बारे में बिल्कुल डिटेल से एक बार जान लेते हैं कौन कौन से जो फैक्टर हैं ये अपना योगदान देते हैं इंदौर को स्वच्छ बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ का जो म्यूनिसिपल लीडरशिप है वो काफ़ी ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेगी, जो नगर पालिका है। ठीक है, तो ये यहाँ पर जो इंदौर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है IMC, तो इसकी मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सख्त ये जो पॉलिसीज़ बनाती हैं इसके मतलब कि क्लीनलीनेस, मतलब कि जो साफ सफाई है उसके प्रति। ठीक है, इसकी जो पॉलिसीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट होती हैं। ये है। उसके बाद रेगुलर मॉनिटरिंग बाय सीनियर ऑफिशियल्स, जो सीनियर ऑफिशियल हैं नगर पालिका के, वो लगातार मतलब कि यहाँ पर प्रत्येक दिन, ठीक है, यहाँ पर मॉनिटरिंग करी जाती है उनके द्वारा, ताकि मतलब कि जो लापरवाही है साफ सफाई के मामले में वो बिल्कुल बर्दाश्त ना की जाए, उसके खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो। ठीक है, उनको सख्त से सख्त वहाँ पर सजा दी जाती है अगर कोई यहाँ पर इस तरीके से कूड़ा वगैरह करता है। ठीक है, तो ये यहाँ की एक महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी इंदौर को स्वच्छ बनाने में। ठीक है, और जो क्लीनलीनेस है, स्वच्छता है, इसको डेली प्रायोरिटी के रूप में इसको माना जाता है। ठीक है, सिर्फ एक अभियान के रूप में नहीं, सिर्फ एक कैंपेन के रूप में नहीं। ठीक है, कि अभियान कर दिया उसके बाद चले, ऐसा नहीं है। यहाँ पर डेली प्रायोरिटी, यानी कि हमेशा की मतलब कि हमेशा मतलब कि प्रत्येक दिन इसको एक प्राथमिकता दी जाती है कि आसपास का जो वातावरण है, ठीक है, उसमें कूड़ा ना हो। तो ये है। इसके अलावा 100% डूअर टू डूअर गार्बेज कलेक्शन, यानी कि 100% घर घर जाके मतलब कि जो गार्बेज है, कूड़ा कचरा है, उसका कलेक्शन किया जाए, जो नगर पालिका की जो गाड़ियां होती हैं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये कचरे को कलेक्ट करती है। ठीक, हर जो घर है, प्रत्येक फैमिली जो है और प्रत्येक जो दुकान है, तो वहां से वेस्ट को कलेक्ट किया जाता है पर डे। ठीक है, तो ये भी है। उसके बाद जो कोई जो कम्युनिटी डस्टबिन्स होते हैं, जो मतलब कि सामुदायिक जो कूड़ेदान होते हैं स्ट्रीट्स पर, उनको यहाँ पर मतलब कि इजाज़त नहीं दी जाती, क्योंकि बहुत सारे दिन तक वहीं पर कचरा पड़ा हुआ रहता है, जिसके कारण जो यहाँ पर बहुत सारा कचरा मतलब कि वहीं एक ही जगह पर इकट्ठा रहता है। तो ये भी इसको मतलब कि इसके लिए मना करते हैं। ठीक है, जो कि और ये जो है ये गार्बेज के मतलब कि उसको संग्रहित करने से रोकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कम्युनिटी डस्टबिन नहीं बनाया जाता। ठीक है, वहाँ पर डेली सफाई होती है शहर की। तो इस प्रकार से है। और जो वेस्ट है इसको कलेक्ट किया जाता है सेग्रीगेटेड फॉर्म में, मतलब अलग अलग, यानी कि गीला कचरा अलग और सूखा कचरा अलग, ताकि इनको मतलब कि सेपरेटली इनसे मतलब कि जो रिसाइकल है उसको किया जाए, या फिर उसकी जो मतलब कि कूड़े की जो गीला कचरा होता है तो उसकी कंपोस्ट या कुछ अपने काम में लिया जा सके। ठीक है, दोनों को अलग अलग इकट्ठा किया जाता है, सूखा अलग और गीला अलग।
तो इस प्रकार से जो यहाँ पर वेस्ट सेग्रीगेशन है, मतलब कि वेस्ट को अलग अलग करना, पृथक करना, वो और इसकी जो प्रोसेसिंग है, रिसाइकल करना या और भी कामों में लाना, तो ये काफ़ी एक्सेलेंट तरीके से यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, इंदौर जो है, इंदौर शहर अपने पूरे कचरे को यानी कि 100% कचरे को ये प्रोसेस करता है। ठीक है, या तो उसका जो है रिसाइकल के रूप में उसका प्रयोग किया जाएगा या फिर उसको जो है वो उसकी कंपोस्ट वगैरह बनाई जाएगी। ठीक है, अगर वो बायो वेस्ट हो तो। ठीक है, कंपोस्ट बनाई जाएगी। ये जो गीला कचरा होता है, ये दो तरीके से ये यूज़ किया जाता है, या तो उसकी कंपोस्ट बनाई जाएगी या फिर जो बायो सीएनजी है, बायो सीएनजी एक तरह का फ्यूल होता है। ठीक है, जो कि यहाँ पर जो बसें चलती हैं तो उनके अंदर एक फ्यूल का काम करते हैं बायो सीएनजी। तो ये जो बायो सीएनजी है वो भी उसी कचरे से बनता है, गीले कचरे से। ठीक है, बायो वेस्ट से। तो ये है, और जो ड्राई वेस्ट है इसको रिसाइकल किया जाता है। ठीक है, इसको रिसाइकल किया जाता है, उसका फिर से पुनः चक्रण किया जाता है ताकि वो फिर से हमारे यूज़ में आ सके। तो इस प्रकार से है। और इसके अलावा जो डंपिंग ग्राउंड्स हैं, लैंडफिल्स हैं, जहाँ पर कचरे को फेंका जाता है, तो लास्ट में अब कुछ कचरा तो ऐसा है कि जो रिसाइकल किया जाता है और कुछ कंपोस्ट में डाला जाता है, मतलब कंपोस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और कुछ सीएनजी के लिए यूज़ किया जाता है। तो बाद में बहुत कम इसमें कचरा बच जाता है जो कि कूड़ेदान में जाता है। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण सुझाव हो सकता है कि मतलब कि कूड़े को मतलब कि या तो रिसाइकल किया जाए या तो कंपोस्ट या तो सीएनजी के रूप में या एज ए फ्यूल उसको उपयोग किया जाए। ठीक है, ताकि लास्ट में हमारे पास जो डंपिंग ग्राउंड है उसके लिए बहुत ही कम मिनिमम कचरा बचे। ठीक है, तो ये है। अब देखते हैं पब्लिक पार्टिसिपेशन। अब बिना पब्लिक पार्टिसिपेशन के और अवेयरनेस के ये काम संभव नहीं हो सकता है। लोगों को भी इसके प्रति जागरूक होना चाहिए कि हमारे आसपास बिल्कुल अच्छे तरीके से मतलब कि साफ सफाई बनी रही और कूड़ा कचरा ना हो। ठीक है, तो सिटीजन को भी मतलब कि इसके बारे में अवेयर होना चाहिए। ठीक है, और जो सिटीजन्स हैं इंदौर के, तो ये काफ़ी ज़्यादा जो ये रूल्स हैं ये सीरियसली फॉलो करते हैं। ठीक है, उनके मन में ये रहता है कि हमारे आसपास कचरा ना हो, तो उसके प्रति काफ़ी ज़्यादा ये अवेयर होते हैं। ठीक है, तभी उन्होंने इंदौर को काफ़ी साफ रखा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर कोई कूड़ा करता है या स्पिटिंग यानी कि थूक फेंकता है, ठीक है, सड़कों पे, तो उस पर काफ़ी ज़्यादा हैवी फाइन लगाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा उसको जुर्माना पे करना पड़ता है। तो इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर नियम भी काफ़ी सख्त है। ठीक है, और बहुत सारे जो माध्यम हैं उनके ज़रिए यहाँ पर अवेयरनेस शो की मतलब कि अवेयरनेस दी जाती है लोगों को। ठीक है, जैसे कि स्कूल प्रोग्राम्स, अगर हम स्कूल में ही बच्चों को सिखाएं, स्टूडेंट को सिखाएं कि अपने आसपास साफ सफाई रखें और कचरा ना फैले, तो पहले से ही उनके दिमाग में ये बातें रहेंगी ताकि वो भविष्य में, क्योंकि वही भविष्य में आने वाली पीढ़ियाँ हैं, तो वो आसपास कचरा नहीं करेंगी। ठीक है, तो स्कूल प्रोग्राम्स बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है कि जो ये हम सिखाते हैं अवेयरनेस मतलब कि लोगों को बताते हैं। ठीक है, तो वो स्कूल से ही शुरू किया जाए। ठीक है, तो ये रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन इससे संबंधित है जो कि इसमें मदद करते हैं। ठीक है, अवेयरनेस फैलाने में, और सोशल मीडिया से भी हम कई तरह के अभियान, कई तरह के कैंपेन्स हम कर सकते हैं। ठीक है, ताकि हमारे आसपास कचरा ना हो और हम अपने जो शहर है उनको बिल्कुल ठीक रखें। ठीक है, ताकि वहाँ पर कचरा ना हो। ठीक, तो ये नो ओपन गार्बेज डंप्स, ओपन गार्बेज डंप्स यहाँ पर नहीं होते मतलब कि इंदौर में। ठीक है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सख्ती है, मनाही है। ठीक है, इंदौर ने इसीलिए अपने जो ट्रेडिशनल गार्बेज पॉइंट्स हैं उनको ख़त्म कर दिया है, जो डस्टबिन्स हैं। ठीक है, उनको ख़त्म कर दिया है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वहाँ पर मतलब कि कचरा फेंकते हैं और वहीं पर वो कई सारे दिनों तक वो पड़ा हुआ रहता है कचरा। तो इस तरीके के जो डस्टबिन्स हैं उनको यहाँ से हटा दिया गया है। ठीक है, जो भी कूड़ा होगा या कचरा होगा वो सिर्फ मतलब कि सीधे मतलब कि जो कूड़े की गाड़ी है उसमें जाकर सीधे मतलब कि रिसाइकल होने के लिए चला जाएगा। ठीक है,
ताकि या फिर जो और भी उसके यूजेस हैं उनसे उन मतलब कि किया जाए। ठीक है, जो क्लीन स्ट्रीट्स हैं, ठीक है, तो वो लोगों को कचरा फेंकने से रोकती है। ठीक है, जैसे कि आप साफ सड़कें देखते हो तो वहाँ पर कचरा फेंकने का मन नहीं करता। ठीक है, तो इसमें एक साइकोलॉजी भी काम करते हैं। जैसे आप बाहर देशों में जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्लीन सड़कें दिखाई देंगी। ठीक है, तो वहाँ पर कचरा फेंकने का एक तो मन भी नहीं करता और कोई डाल भी नहीं सकता, क्योंकि वहाँ फाइन भी काफ़ी ज़्यादा पड़ता है। तो ये अब छठा है इसमें यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। अब इसमें कचरे को साफ करने, साफ सफाई रखने के लिए, हाइजीन रखने के लिए यहाँ पर टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि जीपीएस का इसमें इस्तेमाल होता है। जो गार्बेज व्हीकल्स होते हैं, जो कूड़े की गाड़ियाँ होती हैं, तो उनमें जीपीएस भी लगे रहते हैं ताकि उनको मतलब कि मॉनिटर किया जाए, रेगुलेशन उनकी की जाए कि मतलब कि सही तरीके से पर डे मतलब कि जो ये कचरे की गाड़ियाँ हैं ये कूड़ा कलेक्ट करने जा रही हैं या नहीं। ठीक है, उनका सही तरीके से उनकी मॉनिटरिंग करी जाती है जीपीएस के थ्रू। ठीक है, और ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग उनकी की जाती है। तो ये है। और जो सिटीजन्स हैं यहाँ के, ठीक है, इंदौर के जो सिटीजन्स हैं, तो उनके लिए जो उनकी शिकायतें होंगी कूड़े कचरे से संबंधित या साफ सफाई से संबंधित जितने भी उनकी शिकायतें होंगी, तो उनके लिए अलग अलग ऐप्स, एप्लीकेशंस वगैरह बनाई जाती हैं। ठीक है, ताकि वो अपनी शिकायतों को उस एप्लीकेशन के थ्रू सरकार तक पहुंचाएं। तो ये भी इसमें एक महत्वपूर्ण काम करता है। ठीक है, तो ये है कि जो टेक्नोलॉजी है हम उसका भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। ठीक, अब सातवां है इसमें इनोवेटिव क्लीननेस कल्चर। ठीक है, इसमें क्या है कि जो जो वर्कर्स हैं, ठीक है, साफ सफाई करने वाले जो कर्मचारी हैं, ठीक है, तो उनको रिस्पेक्ट दी जाती है और उनको पुरस्कार भी दिया जाता है समय समय पर। ठीक है, ताकि वो इसके प्रति और ज़्यादा जागरूक हों और उनका जो मतलब कि इंस्पिरेशन है काम इस काम के प्रति वो और ज़्यादा बढ़ सके। ठीक है, तो उनको सम्मान की नज़र से देखा जाता है। ठीक है, और उनको पुरस्कृत भी किया जाता है। तो ये सरकार की तरफ से कॉम्पिटिशन्स बिटवीन वार्ड्स फॉर क्लीनलीनेस। जो नगर पालिका होती है तो उसमें बहुत सारे अलग अलग वार्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, वार्ड, तो उनके बीच कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा भी होती है इसको लेकर कि कौन मतलब कि या अपने अपने वार्ड में सफाई कितनी ज़्यादा रख सकता है। तो सफाई के प्रति भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो कंपटीशन है वो वहाँ पर देखा जाता है। ठीक है, और सफाई मित्र करके एक अभियान या फिर एक प्रोग्राम है। ठीक है, जो कि यहाँ के जो सफाई कर्मचारी हैं उनको मोटिवेट करते हैं और ज़्यादा इसके प्रति जागरूक होने के लिए। ठीक है, और ज़्यादा वहाँ की साफ सफाई करने के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से भी जो एमपी की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, उसने सफाई मित्र करके एक प्रोग्राम भी चलाया है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद 8वें नंबर पर है स्वच्छ सर्वेक्षण सक्सेस। जो यहाँ का जो स्वच्छ सर्वेक्षण सक्सेस है, तो उसमें एक रिपोर्ट है वो जारी करता है। ठीक है, भारत सरकार की तरफ से ये जारी की जाती है ये रिपोर्ट। तो इसमें जो इंदौर है तो ये इंडिया के सबसे क्लीनेस्ट सिटी के रूप में कई बार शामिल हो चुकी है इस स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट में। ठीक है, और क्यों हो चुकी है, क्योंकि इंदौर जो है ये अपने जो साफ सफाई है, कूड़ा कचरा है, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है, मतलब कि कूड़े कचरे को साफ करने के लिए। ठीक है, और अपने शहरों को साफ रखने के लिए, अपने शहर को साफ रखने के लिए इंदौर पहले नंबर पर आता है। ठीक है, जो भी और शहर हैं और राज्यों के वो बाद में आते हैं। ठीक, और ये एक जो ये यहाँ का मतलब कि ये साफ सफाई वाला जो पूरा माहौल है, ठीक है, तो इस प्रकार से ये एक प्राइड, ठीक है, एक गर्व की बात है सभी के लिए। ठीक है, ताकि और भी जो राज्य हैं वो एमपी यानी मतलब कि एमपी के इस शहर से कुछ सीख सके कि साफ सफाई कैसे रखी जाती है। ठीक है, ताकि उनको भी एक इंस्पिरेशन मिल सके। तो इस प्रकार से ये काम करता है और इसमें बहुत सारे फैक्टर हैं दोस्तों जो इंदौर को साफ रखने में काम करते हैं। ठीक है, यहाँ की पब्लिक जो है वो अवेयर है, ठीक है, अपने आसपास जो साफ सफाई है उसके प्रति, तो उनका भी इसमें काफ़ी ज़्यादा योगदान है।
ठीक है। यहाँ की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका, वो भी काफ़ी ज़्यादा इसमें मदद करती है। ठीक है। और साथ ही साथ हम अगर टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग करें तो ये काफ़ी हद तक आसान हो जाता है। ठीक है। तो ये था आज का वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय।